तो ये क्या है, सब लोग को पता ही है राइट, ये एक ट्राइपॉड है। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबने मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था और इनफैक्ट सारा चैप्टर कंप्लीट किया था हमने। तो उसमें हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, कौन सा टॉपिक? हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, वो तो उसका एप्लीकेशन है जहाँ पे रेशियोज, करेक्ट, एक टॉपिक क्लियर किया था रेशियोज। रेशियोज में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो एज्यूम करो कि ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, करेक्ट, जिस टेबल पे ये रखा है ये क्या है, बेस। अब हाइपोटेनियस हमें बनाना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं, ये रहा एंगल मेजर करने के लिए, एज्यूम करते हैं कि इसका टॉप है, एज्यूम क्या करते हैं, ये टॉप है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। तो चलिए ये टूटा हुआ रखा है, इसी को ही हम कर लेते हैं। ये मैंने लगा दिया इसके टॉप पे, कहाँ पे लगाया, टॉप पे, ठीक है, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, कोई एक आ जाओ जरा, ठीक है, आ जाओ। उसको यहाँ से बस पकड़, हल्का से उंगली से पकड़ लेना, हाँ, हिल ज़्यादा तेज मत दबाना, ठीक है। तो अभी ये क्या है, टॉप पे, ये कैसा शेप बन रहा है, अगर आप लोग को देखो, इमेजिन करो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अच्छा, कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू पढ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, करेक्ट। तो इन्हीं में से किसी एक एंगल को हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास है, व्हाट इज दिस, करेक्ट, इससे हम एंगल मेजर करेंगे। कोई एक और आ जाए मेरे सामने पास जल्दी से, आदित्य कोई भी आ जाओ फटाफट, ठीक है, ऑलराइट। तो कौन कौन से एंगल थे, कौन कौन से एंगल थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90। तो 90 पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो फिर तो अलग ही सिनेरियो आ जाएगा ना। अभी हम कौन सा करेंगे, आ जाओ इधर, अब मुझे देख के बताओ कौन सा एंगल है ये। हाँ हाँ, दिखाऊंगा जूम करके। ये कौन सी डिग्री पे आ रहा है, 45। कैमरामैन फोकस करो, आ जाओ आ जाओ, लेकर आ जाओ, फोकस करो। यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है एवरीवन, कौन सा एंगल, ये है 30 के बाद कैमरे में आ रहा है, और ये कौन सा है बीच में, 45, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, तो ये एक पॉइंट है, करेक्ट, और ये इसका डिस्टेंस है, करेक्ट, ये इसका डिस्टेंस है, ओके। ना वापस अब चले जाओ वहाँ पे। ये स्ट्रिंग का हम क्या करने वाले हैं, लेंथ, ये लेंथ कितना है, हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हमने क्या किया है, मार्क, ऑलराइट, ओके। अब सब लोग बोर्ड पे देखो जरा, ओके। ये हमारा ट्राइपॉड ऐसे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है। हमने एक पॉइंट पी लिया जिससे कितने डिग्री का एंगल बना एवरीवन, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है, ट्राइपॉड का हाइट, और ऑल्सो विल कैलकुलेट द बेस, यानी कि जो ट्राइपॉड है वो पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है। नाउ वी नो दैट 45 डिग्री वो हमने अपने साइड से लिया, हमने खुद से एज्यूम किया। अब 45 डिग्री लिया, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, करेक्ट। पहले हम लेंथ कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो इसको मैं निकाल करके लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, ऑलराइट। सपनी लाओ जरा, हेल्प करो, लेंथ कैलकुलेट, पकड़ना है इसको, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो यहाँ से, हाँ, करेक्ट, ऑलराइट। तो ये टोटल लेंथ कितना आया, 150 के अप्रॉक्स, ठीक है। कितना आया एवरीवन, 150। तो ये हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। कितना आया एवरीवन, 150 सेंटीमीटर। देखो अब प्रैक्टिकली सामने कर रहे हैं और लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। 150 सेंटीमीटर, थीटा कितना आया, 45। अच्छा, थीटा पता है तो हमें पता चल गया ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, बेस, नाम दे दे इस ट्रायंगल का ABC। नाउ कौन कौन सी वैल्यू पता है हमको, थीटा पता है, करेक्ट। हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर या फिर हम बेस, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कितनी वैल्यूज दी है, दो वैल्यूज गिवन है, थीटा और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल।
सो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट द बेस। कौन सा फॉर्मूला आता है? वी नो दैट साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं अगर हमें बेस कैलकुलेट करना है? किस फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेनियस आता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमको पता ही था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो किस फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेनियस आता है? आई थिंक कॉस। किस में आता है? कॉस। तो कॉस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट। तो कॉस करते हैं यूज, लेट्स ट्राई नाउ। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, कॉस 45 डिग्री क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन, सो बेस अपॉन 150। तो यहाँ से बेस इज इक्वल्स टू कॉस 45 इंटू क्या आ गया? 150 डिग्री। क्लियर है? नाउ बेस क्या आएगा? कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है एवरीवन? 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू इंटू 150। इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट टू अपॉन रूट टू का मल्टीप्लाई किया इंटू 150, ये रूट टू इंटू रूट टू विल बिकम 2, सो रूट टू इंटू 150 अपॉन 2, 2 से किया ये आएगा 75। तो फाइनली हमारा बेस क्या आ गया? 75 रूट टू। अब बेस 75 रूट टू आ गया है। नाउ लेट्स चेक, क्या बेस 75 रूट टू सेंटीमीटर है क्या? अच्छा, रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414 रूट टू की वैल्यू। अगर 75 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? लेट मी कैलकुलेट। 75 इंटू 1.4, 105। सो बेस हमारा क्या आ गया? ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 105 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया था क्या वो 105 है? एवरीवन आ जाओ, आ जाओ। कहाँ पे आया था? ये रहा। ओके, लेकर आओ कैमरा। तो अप्रॉक्स ये आ रहा है हमारा 105 के आसपास, करेक्ट? ये रहा मार्किंग 105, ये 100 सेंटीमीटर, 110 इन दोनों के बीच में आएगा 105, तो अप्रॉक्स 105, करेक्ट? बिल्डिंग का हाइट नहीं, अच्छा हाइट तो निकाल लें। हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse which is 150, p is equals to 150 into sin 45। everyone sin 45 कितना होता है? 1 by root 2। so ये भी कितना आएगा? सेम कितना आएगा? 75 रूट 2। तो इसका भी हाइट क्या होना चाहिए? सेम। हाँ, एक बार आ जाओ कैमरा लेके, इसकी हाइट कितनी है? देखो, करेक्ट, अप्रॉक्स 105 आ रहा है। क्लियर? वेरी गुड। एक मिनट। तो दोनों का जो हाइट और जो बेस है यही है आपका। दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि आपको क्या गिवन होगा? कोई एक एंगल गिवन होगा और कोई एक साइड गिवन होगा। उससे हमें क्या निकालना होगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग या फिर बेस, मतलब कि वो पॉइंट उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है। तो यही हमें करना है नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो।